हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप सिंप्लीफाइड। सो यूजीसी की तरफ से पीएचडी एडमिशन्स के लिए एक नया नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। लेट अस सी दिस। यू कैन गो टू दिस ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूजीसी, ugc.government.in में जाएंगे और यहाँ पर अगर हम नोटिस सेक्शन में देखें, सो दिस इज द notification regarding the PhD admission. UGC public notice regarding national eligibility test as an entrance test for admission to PhD. तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, so you will get to see this page. ये दे रखा है। so सबसे पहले हम इसे रीड कर लेते हैं कि क्या है ये। तो यहाँ पर दे रखा है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू PhD. So UGC conducts NET through NTA. The NET is conducted twice a year in June and December. तो जो हमारा नेट एग्ज़ाम होता था जून और दिसंबर में, उसके थ्रू हमें क्या मिलता था? नेट स्कोर मिलता था, दैट इज़ फॉर अवॉर्डिंग द JRF एंड ऑल्सो फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दोज विद अ मास्टर्स डिग्री। ओके, अब क्या हो रहा है? मेनी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर PhD प्रोग्राम्स। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज रहते थे जो PhD एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते थे। लाइक रिटन एंट्रेंस एग्जाम होता था PhD के लिए, requiring the students to write multiple PhD entrance tests. To help the students with one national entrance test for PhD admission as a part of implementing National Education Policy 2020, the UGC constituted an expert committee to review the provisions of the NET. अभी क्या होता है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो है PhD एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम रखते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में यू विल गेट द एडमिशन फॉर PhD. बट अब क्या हो रहा है कि इन यूनिवर्सिटीज़ जो ये कंडक्ट करा रहे हैं डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसको रिमूव कर दिया जा रहा है एंड इसके जगह में सिर्फ आपको एक ही एग्ज़ाम देना है, दैट इज़ नेट. ओके, और इसके थ्रू ही अब आपका सीधा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाएगा. बट यू हैव टू गो थ्रू द इंटरव्यू. आपको रिटर्न टेस्ट नहीं देना है, आपको सीधा इंटरव्यू में बैठना है एंड यू विल बी सेलेक्टेड फॉर द PhD. तो ये है जो नोटिफिकेशन में बता रखा है. बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कमिटीज रिकमेंडेशन एंड इन इट्स 578th मीटिंग हेल्ड ऑन 13 March, UGC has decided that from academic session 2024 to 25, net score can be used for admission to PhD program in place of entrance test. तो entrance test की जगह में अब आप अपना नेट स्कोर, जो आप अपना नेट एग्जाम में जो भी स्कोर लाओगे उसके थ्रू अब आप अपना एडमिशन ले सकते हो या एलिजिबल हो आप फॉर द एडमिशन फॉर PhD इन यूनिवर्सिटीज. बस आपको इंटरव्यू में बैठना होगा एंड आफ्टर दैट you will be getting the admission from June 2024. तो ये जो रूल है ये 2024 से applicable होगा through the net. Therefore the net candidate will be declared eligible in 3 categories. तो इन्होंने 3 categories में नेट के स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आएंगे जो कि एलिजिबल है फॉर एडमिशन टू PhD जिनका JRF है एंड दूसरा अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर. दूसरी कैटेगरी में वो आएंगे जो विदाउट JRF के लिए अप्लाई करेंगे एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर. और तीसरे वो लोग रहेंगे जो कि एलिजिबल तो होंगे फॉर द एडमिशन टू PhD प्रोग्राम ओनली, बट दे विल नॉट बी अवॉर्डेड द JRF और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर. कहने का मतलब ये कि सिर्फ ये 2 कैटेगरीज जो है ये दोनों ही वैलिड है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन जो थर्ड कैटेगरी है इनको ना ही JRF अवार्ड होगा ना ही दे विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर. इनका कैटेगरी सिर्फ ये है, थर्ड कैटेगरी में सिर्फ आपको PhD एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो फॉर बाय यूजिंग योर नेट स्कोर. आप अपने नेट स्कोर के थ्रू PhD एडमिशन ले सकते हो. दैट इज़ द ओनली क्राइटेरिया. अब यहाँ पर इन्होंने टेबल की फॉर्म में दे रखा है डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ नेट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज. तो चलिए समझते हैं. कैटेगरी 1 यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने नेट JRF क्लियर कर रखा है. तो JRF वालों को सारे कुछ फैसिलिटीज़ है, लाइक JRF अवार्ड मिलेगा आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो एंड PhD एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हो. कैटेगरी 2 के लिए वो है जो नेट LS वाले जो हैं जो कि JRF नहीं है.
तो वो उनको JRF नहीं मिलेगा, लेकिन दे विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ऑल्सो दे विल बी एलिजिबल फॉर PhD एडमिशन। लेकिन जो कैटेगरी 3 के हैं जो कि नेट स्कोर के बेसिस पे अपना एडमिशन लेंगे, वो रहेंगे एडमिशन टू PhD ओनली। तो इनको JRF नहीं मिलेगा और ना ही ये एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इनको सिर्फ PhD एडमिशन दिया जाएगा। सो इनको ये नहीं समझना है कि दे हैव क्वालिफाइड नेट, क्योंकि उनको सिर्फ PhD एडमिशन मिल रहा है नेट स्कोर के बेसिस पे। ओके, तो इस प्रोग्राम में दे रखा है द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट टू यूटिलाइज मार्क्स फॉर एडमिशन। पहले क्या होता था, परसेंटाइल मिलता था, जो हमारा सर्टिफिकेट है उसमें परसेंटाइल लिखा होता था, लेकिन अब क्या होगा, आपको नेट स्कोर दे दिया जाएगा ताकि उस नेट स्कोर को आप यूज़ कर सकते हो फॉर एडमिशन टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। JRF qualified students are admitted into PhD program based on an interview as per the UGC minimum standards and procedure for award of PhD degree regulations 2022। तो जो नॉर्मल JRF जो फर्स्ट कैटेगरी में है उनका एडमिशन इंटरव्यू के बेसिस पर ही हो जाएगा। लेकिन जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में है 70% वेटेज आपका टेस्ट स्कोर पर दिया जाएगा और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू पर दिया जाएगा। PhD एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू। तो जो 2 और 3 कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी कि नेट LS और नेट स्कोर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो मार्क्स रहेगा वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि आपका 70% जो रहेगा वो आपका रिटर्न टेस्ट या नेट स्कोर पर डिपेंड करेगा और आपका जो 30% मार्क्स है वो आपका इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा। इन दोनों का कंबाइंड स्कोर ही आपको एलिजिबल बनाएगा फॉर द एडमिशन इन द PhD। सो द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट्स इन कैटेगरी 2 and 3 will be valid for period of 1 year for admission to PhD। तो ये कोई लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं रहने वाला। ये जो नेट स्कोर आप जो यूज़ करोगे ये सिर्फ आप 1 ईयर के लिए ही यूज़ कर सकते हो। सपोज यू हैव क्लियर्ड इन 2024 एंड यू हैव गॉट दैट नेट स्कोर, तो आप उसको उस नेट स्कोर के बेसिस पे सिर्फ 1 साल के ड्यूरेशन में आपको एडमिशन ले लेना होगा। यानी 2024 से 25 के बीच में आपको अपना एडमिशन ले लेना है, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा। तो वो 1 साल के लिए ही आपका वैलिडिटी रहेगा। जबकि JRF अगर आपने क्वालिफाई किया है सो इट विल बी वैलिड फॉर 2 years, उनका वैलिडिटी अलग रहेगा। एंड फॉर दोज हु हैव कैटेगरीज 2 and 3 उनका वैलिडिटी 1 year का रहेगा। So notification and bulletin of information for NET June 2024 will be issued by the NTA shortly in this website। तो इसका कुछ प्रोज भी है, ये कि आपका जो है बार बार आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा कहीं पे भी। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आपको कई बार एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़ेंगे। आपका एक ही एग्ज़ाम काफ़ी है नेट का, और उसी के बेसिस पे आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ये कि आपको फ़ीस बार बार नहीं पे करना पड़ेगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। उनका एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगा वो आपको नहीं देना पड़ेगा, ओनली आपको नेट का पे करना है और उसका एग्ज़ाम देकर यू कैन गेट इनटू दैट। और ये है कि तीसरा ये है कि अब आपको बहुत सारे रिटन एग्ज़ाम्स नहीं देने होंगे, सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम देना होगा नेट का और उसके बाद में डायरेक्ट आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो ये सारा कुछ एक अच्छा फ़ायदा भी है दैट व्हेन यू आर गिविंग द नेट एग्ज़ाम। सो कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि हम कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में ना आए, हम कैटेगरी 1 में ही आए, सो दैट वी गेट ऑल द फैसिलिटीज़। हम सारे चीज़ के लिए एक ही बार में एलिजिबल हो जाए। हमें कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में आए ऐसा हम ना ही सोचे तो बेटर होगा, बिकॉज JRF अगर आप हो जाते हो तो आपको सारे चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। आप JRF के लिए एलिजिबल हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप PhD एडमिशन के लिए। एंड ऑल्सो आपका जो मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ओनली आपका इंटरव्यू होता है एंड यू विल बी क्वालिफाइड फॉर द PhD। जबकि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में आपको थोड़ा सा कुछ आपका जो है वो एलिजिबिलिटी नहीं रहता यहाँ पर। सो
make effort for becoming the JRF rather than for coming in category 2 and category 3. So all the best. Have a nice day. Thank you, and please like, share and subscribe my channel for more videos.